आप सभी का स्वागत है महात्मा बुद्ध के एपिसोड 2 में। अगर आप एपिसोड 1 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और एपिसोड 1 के लिंक पर क्लिक करके देखें। महात्मा बुद्ध के बारे में जाने तो उनकी पहले फिलॉसफी के बारे में हम जान लेते हैं, जिसे हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, कार्यकरण का सिद्धांत। इसमें ऐसा कहा गया है कि जब तक मनुष्य की इच्छाएं हैं तब तक उसके जन्म और पुनर्जन्म की क्रियाएं चलती रहेगी। जब तक मनुष्य की इच्छाएं हैं तब तक जन्म और पुनर्जन्म की जो चक्र है वो चलता रहेगा। इसलिए अगर मोक्ष पाना है, यानी महात्मा बुद्ध के शब्दों में अगर निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य कहे गए हैं: दुख समुदय, दुख निरोध एंड दुख निरोध कामनी प्रतिपदा। दुख मतलब संसार दुखमय है, पूरा संसार दुख से भरा हुआ है, सभी को दुख है। दूसरा कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं। ये जो सारे दुख हैं दुनिया में सभी लोगों को, उन दुखों का कारण है उनकी इच्छाएं। तीसरा है कि उन दुखों का निरोध संभव है, उन दुखों का निवारण संभव है। चौथा है कि उन दुखों का निवारण अष्टांगिक मार्ग अपना के किया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की जब तक इच्छाएं हैं तब तक जन्म और पुनर्जन्म की चक्र चलता रहेगा, और अगर निर्वाण को पाना है, अगर शांति पाना है, मोक्ष पाना है, उनके शब्दों में कहें तो मनुष्य को क्या है, अपनी इच्छाओं को त्यागना चाहिए। महात्मा बुद्ध से कुछ सिंबल रिलेटेड है कि उसके इस सिंबल का क्या मतलब है। आप अधिकतर परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। तो उनके बर्थ को लोटस या बुल से इंडिकेट किया जाता है। उनके घर छोड़ने को जो है हॉर्स से इंडिकेट किया जाता है। उनके नॉलेज को पीपल के पेड़ से इंडिकेट किया जाता है। उनके फुट स्टेप्स निर्वाण की प्राप्ति का वो है, इंडिकेशन है। शाक्य वंश जहाँ पैदा हुए थे उसको लायन से इंडिकेट किया जाता है। और फर्स्ट सरमन जहाँ उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, उसे व्हील के द्वारा इंसिडेंट किया। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 4 जो है बौद्ध संगति करवाया गया। उनमें प्रथम बौद्ध संगति उनके महापरिनिर्वाण के 1 सप्ताह के बाद करवाया गया, जो 483 BCE में हुआ था राजगृह में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उस समय राजा थे अजातशत्रु, जो मगध के राजा थे, सेकंड राजा थे। तो जो मुख्य उद्देश्य था उस संगति का वो था बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना, और दूसरा मठ के नियमों का संकलन करना। तो जो शिक्षाओं का संग्रह था वो मेनली आनंद ने किया था, जो उनके शिष्य थे, और दूसरा जो मठ के नियमों का संग्रह वो उपालि ने किया था। सूत पीटक हम कहते हैं जो आनंद ने किया था शिक्षाओं का संग्रह, और विनय पीटक उसे कहते हैं जो मठ के नियमों का संग्रह करवाया गया था, जिसको उपालि ने किया था। द्वितीय संग्रह हुआ था उसके 100 साल बाद, यानी 383 BCE में। स्थल था वैशाली, बिहार में। अध्यक्ष थे उस समय उस संगति के सर्वकामी राजा, उस समय थे कालाशोका। उस समय जो बौद्ध धर्म में जो मेनली 10 बिंदुओं पे ध्यान दिया गया था, उसको समाधान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो विवाद चलता रहा, और उसमें जो बौद्ध भिक्षु थे वो 2 वर्गों में बट गए, और जो आगे चल के आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। तो जो मेनली 2 वर्गों में बटे, उनको एक को हम कहते हैं थेरवादी, दूसरे को कहते हैं मध्यम, यानी प्रो चेंजर्स। जो थेरवादी थे वो नो चेंजर्स, एंड जो मध्यम है तो प्रो चेंजर्स। तो आगे देखेंगे कि पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। तो उसके बाद होता है जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ, वो 250 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय राजा थे अशोक, और जो उसके अध्यक्ष थे वो मोगालीपुत्र तिष्य कहते हैं उनको। तो उस समय जो विवादों का निपटारा करने की कोशिश की गई थी, जो पहले से चला आ रहा था, मतलब कि जो बौद्ध विकसित हो वो 2 वर्गों में बट चुके थे, वो विवादों का निपटारा इस तीसरे बौद्ध संगति में भी नहीं हो पाया, और मेनली इसमें थेरवादी को लोगों ने सपोर्ट किया। अब है ये चौथी बौद्ध संगति जो 72 AD में
हुआ था, ये कुंडल वन में कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और राजा थे कनिष्क, जो कुषाण वर्ष के राजा थे। और इसमें जो मेनली कार्य किया गया था वो था कि इस संगति में बौद्ध धर्म को 2 स्पष्ट संप्रदायों में बांट दिया गया था। एक परिवर्तन चाहने वाले थे जो भिक्षु, उन्हें हम महायान के नाम से जाने, जिसको हम ग्रेटर व्हीकल के नाम से भी जानते हैं, और जो छोटा पहिया हीनयान के नाम से जानते हैं, जो दूसरा वर्ग जो नो चेंजर्स थे। तो इस प्रकार से चौथी बौद्ध संगति में क्या है कि बौद्ध भिक्षु 2 वर्गों में बट गए, जिसे महायान और हीनयान के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें महायान और हीनयान में अंतर क्या है उसे हम जानें कि महायान जो है वो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना छोड़ चुके थे। वो चाहते थे कि अष्टांगिक मार्ग का पालन ना करें, लेकिन हीनयान वाले क्या है कि वो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जारी रखा था उन लोगों ने। महायान ने बुद्ध को भगवान बना लिया था, उनकी मूर्तियों का पूजा करना शुरू कर दिया था, मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। महायानियों ने बोधिसत्व को अपना लिया, वहीं हीनयानियों ने उनको एक दार्शनिक, उनको महात्मा बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में जानकर उनके शिक्षाओं पे चलने का काम किया। हीनयानियों ने बुद्ध की पूजा प्रतिमा के रूप में नहीं की, बल्कि उनके चिन्हों के माध्यम से की, जैसे उनके पद चिन्ह, उसके भिक्षण पात्र। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहाँ एक तरफ महायान मूर्ति पूजा पे ध्यान दे रहा है, वहीं दूसरी ओर वो उनके शिक्षाओं पे हीनयान उनके शिक्षाओं पे चलने का काम कर रहे हैं। एक रिवीजन के तौर पे देखेंगे तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ वो राजगढ़ी में हुआ। राजा थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप 483 BC। सेकंड था कालाशोका, वैशाली में हुआ, सबकामी उसके अध्यक्ष थे और 383 BC में हुआ। उसके बाद थर्ड अशोक के टाइम पीरियड में हुआ, पाटलिपुत्र में। उस समय चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तीसरे, जो 250 BC में हुआ। एंड फोर्थ कनिष्क कुंडल वन में जो हुआ था कश्मीर में, उस समय उनके 72 AD में उनके उपाध्यक्ष थे वसुमित्र। अब देखेंगे कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में क्या फ़र्क है। जहाँ आप देखेंगे कि हिंदुइज्म में कोई गुरु नहीं है ना, कोई उसके फाउंडर नहीं है। कहते हैं हिंदुइज्म कहते हैं कि वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन जीने का तरीका है। वहीं बौद्ध धर्म को किसी ने क्रिएट किया था, किसी ने बनाया था, कोई उसके प्रॉफिट थे, उसके कोई फाउंडर थे, महात्मा बुद्ध जिन्हें हम जानते हैं। वहीं पे हिंदुइज्म जो बिलीव करता है वेदों में, पुराणों में, कास्ट सिस्टम में, वहीं बुद्धिस्ट जो हैं इनको वेद और कास्ट सिस्टम को क्या कहते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वहीं बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल पे, नहीं करते। बुद्धिस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो जन्म एंड पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उस पर बिलीव करते हैं कि जब तक इच्छा है तब तक पुनर्जन्म और जन्म की क्रिया चलती रहेगी। महात्मा बुद्ध मेनली मध्यम मार्ग पर विश्वास करते हैं। मध्यम मार्ग, जैसे कि आप समाज में देखेंगे किस प्रकार से रिलीजन के नाम पे काट मारने की होड़ चली हुई है। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाने के सारे प्रयास करता है, वहीं दूसरा रिलीजन अपने विस्तार के लिए अलग अलग नीतियाँ अपना रहा है, हिंसा करने को उतारी हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मध्यम मार्ग, बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग अपना के शांति व्यवस्था लाना चाहता है समाज में, सभी को इक्वलिटी दिखाना चाहता है। तो यही देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में अगर बात करें, उत्तर वैदिक काल में, तो आप देखेंगे कि उसमें महिलाओं का जो है, हिंदू धर्म में महिलाओं का स्तर नीचे आता जा रहा है, पुरुष प्रधान समाज होता जा रहा है। वहीं जब उसमें कुरीतियाँ पैदा हो रही थी तो बौद्ध धर्म आया और बौद्ध धर्म में समानता का सिद्धांत दिया कि जो स्त्री और पुरुष हैं वो बराबर हैं और उनको बराबर सम्मान, उनको बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से, उस प्रकार से आप देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे पूजा के माध्यम से, तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म में उत्तर वैदिक काल में जो है समाज में पूजा के नाम पे जो है हिंसाएं, बलि प्रथा, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। उस समय में महात्मा बुद्ध इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे और समानता पे विश्वास करते थे, इक्वलिटी पे विश्वास करते थे और सोसाइटी में सबको समान दर्जा, इक्वल कास्ट, सभी को इक्वल कास्टिज्म माना जाता था। वही हिंदू में आप देखेंगे तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम था
और कास्ट सिस्टम एक को सुपरमेसी और एक को इन्फीरियर बताने की कोशिश कर रहा था। तो समाज में एक इनइक्वालिटी थी, तो वो एक असमानताएं थी समाज में, तो उस असमानताओं को ख़त्म करता था इनकी बुद्ध की फ़िलॉसफी, जिसे मध्यम मार्ग के आप नाम से जानते हैं। तो उस समय देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जब सोसाइटी में कुछ कुरीतियाँ फैल गई इन सारी चीज़ों को लेके हिंदू धर्म में, तो उस समय महात्मा बुद्ध की फ़िलॉसफी के कारण जो है लोग अब महात्मा बुद्ध की शरण में जाने लगे और बौद्ध धर्म अपनाने लगे। यहाँ तक मैक्सिमम इसमें जो अपनाने वाले लोग थे वो शूद्र थे, स्त्रियाँ थी, वैसी स्त्रियाँ थी जिनका समाज में बराबर का हक नहीं था, या जो दबे हुए थे, जो कास्ट सिस्टम से परेशान थे, इनइक्वालिटी से परेशान थे, तो वो लोग सब लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। अभी जब हम इसके एक्सटेंशन की बात करते हैं कि ये कैसे एक्सटिंक्ट हो गया, कि जो बौद्ध धर्म है इतना बढ़िया फ्लो कर रहा था, ये कैसे एक्सटिंक्ट हो गया, तो आप पहले देखेंगे जो फर्स्ट फेज है उसमें 600 BC टू फर्स्ट AD, इसमें तो अष्टांगिक मार्ग केंद्र बिंदु में था और इस प्रकार से लोग खूब धड़ल्ले से बौद्ध धर्म अपना रहे थे। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जब सेकेंड फेज में हम देखेंगे फर्स्ट AD टू 5 AD में, उसमें बौद्ध धर्म को है जो दार्शनिक स्तर में जाने लग गया। अभी तक बौद्ध धर्म एक शिक्षक के रूप में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जब सेकंड फेज में आएंगे तो बौद्ध धर्म अब दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान और वाद विवाद के केंद्र बनता जा रहा था। और इसमें क्या है कि बौद्ध भिक्षु धन ग्रहण करना प्रारंभ कर दिए थे। तो जब धन ग्रहण प्रारंभ कर दिए तो थोड़ा जीवन यापन की जो है उनकी कला बदल गया था। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर कहते हैं, नालंदा जो मठ था नालंदा में, उनको 200 गाँवों का राजस्व प्राप्त होता था। तो जब मठों में पैसा आने लग जाएगा तो और वाद विवाद होने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं कुरीतियाँ फैलना शुरू हो जाएगी। जहाँ एक तरफ महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग की बात कर रहे थे, भिक्षुओं को कह रहे थे कि धन का संचय न करो, वहीं दूसरी तरफ सेकंड फेज में ये जो है अभी पैसे का मामला और ये राजस्व का मामला आने लग गया, तो कुरीतियाँ फैलना शुरू हो गई। अब थर्ड फेज में आप देखेंगे कि इसमें तंत्र मंत्र का बोलबाला हो गया, और इसमें जैसे वज्रयान का नाम सुना होगा, तो वज्रयान जो एक बौद्ध धर्म की एक शाखा है उसकी शुरुआत हो गई, जिसमें लोग मृत व्यक्ति के मांस खाने लग गए और बहुत सारे तंत्र मंत्र करने लगे, काला जादू करने लग गए, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था ये थर्ड फेज। अब इस समय जो है इनका एक्सटेंशन, इनका जो है धर्म जो है ये ख़त्म होते चला गया और लोग जो है इसको अपनाना कम कर दिए। अभी अगर आपने अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो दोनों को देख लिया है तो आप इसको मिलान करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। थैंक यू।